Today we start third method, that is rank correlation coefficient. Spearman rank correlation coefficient. इसमें ध्यान देना है, इसका लिमिटेशन क्या है. इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन डेटा इज क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव डेटा में ज़्यादा यूज होता है. ऐसे आप किसी भी डेटा में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में इसका यूज होता है. इसका निकालने का फार्मूला क्या है, आर. ये कैपिटल आर रखने का मतलब क्या है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है. सिंपल अगर आर लिखा हुआ है तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है. तो ये हो गया इसका फार्मूला 1 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. डी क्या है, डिफरेंस इन रैंक ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई के रैंक का डिफरेंस है डी. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर डेटा रिपीट कर जाता है, मान लो 10 2 बार आ जाता है या 30 3 बार आ जाता है, उस केस में इस फार्मूला का यूज नहीं होकर इस फार्मूला का यूज होगा. 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन एम क्यूब माइनस एम बाई 12 बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. यहाँ तक तो आप जानते हैं. ये जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि एम यहाँ पे क्या यूज हुआ है. सिर्फ ध्यान देंगे, रिपीटिशन आएगा तब इसका यूज करेंगे. डेटा जब रिपीट हुआ होगा, एक से ज़्यादा बार आया होगा, नहीं तो हमारा इस फार्मूला का यूज होगा. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएं. तीन क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाएंगे. एक सिंपल एकदम ऑब्जेक्टिव में आएगा, और 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वो भी सिंपल है ये बनाना. तो पहला क्वेश्चन इस तरह का होगा. n इज इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50. फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. n इज इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50. फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो क्या करना है, 1 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर, ये समेसन डी स्क्वायर दिया हुआ है, बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. 1 - 6 इंटू 50 बाई 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1. कैलकुलेट कर लीजिए. 1 माइनस, इसको काट देते हैं 3 से, ये 4 से, ये 2 से, ये 25 से. तो 25 दिया 75 और 2 इंटू 63. 2 इंटू 63 तो 1 माइनस 75 बाई 6 26. 126 माइनस 75 बाई 126. ये हो गया 1, ये हो गया 5 बाई 126. जो भी वैल्यू आएगा मेरा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल गया, फाइनल हो गया. तो सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए एन दिया हुआ है, समेसन डी स्क्वायर दिया हुआ है, ये निकालना है. फार्मूला पे पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेटर का तो यूज करना है, ये सब करना भी नहीं है. कैलकुलेटर पे वैल्यू रखेंगे, गुना करेंगे, डिवाइड देंगे, माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे. इसको डिवाइड दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, पॉइंट में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक्स वाई दिया हुआ है आपको 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 57.
वाई है 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123 एंड 108। अब ये दिया हुआ है आपका डेटा, उसके बाद आपको निकालना है यही हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको क्या बनाना है, तो हमको एक कॉलम बनाना है आर एक्स का, यानी रैंक ऑफ एक्स। एक कॉलम बनाना है आर वाई का, रैंक ऑफ वाई। और एक कॉलम बनाना है डी का, और एक कॉलम बनाना है डी स्क्वायर का। तो आर एक्स इसमें अगर हम लोग चलें तो सबसे बड़ा कौन है उसको रैंक 1 देंगे। तो सबसे बड़ा मेरा है 97, तो ये हो गया रैंक 1। 97 के बाद हमारा कौन बड़ा है 89, 2। 89 के बाद कौन बड़ा है 79, तो ये हो गया 3। 79 के बाद कौन बड़ा है 78, 4। 78 के बाद कौन है छोटा इससे, सबसे बड़ा हमारा जो था 97 था 1, इससे छोटा कौन था मेरा 89, 2। फिर 89 से छोटा कौन था हमारा 69, 3, और फिर था 78, और 78 से छोटा कौन सा है हमारा 69, जिसको 5 लिखे। 69 से छोटा 68, 68 से छोटा 59, 59 से छोटा हमारा 57। ये हो गया 8 नंबर। रैंक लिखा गया एक्स का, उसी तरह रैंक वाई का देंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें 137, तो रैंक 1। 136, 2। इसमें गलती हो गया हमारा 156 बड़ा है 1। फिर 156 के बाद कौन बड़ा है छोटा है इससे 156 से 137, तो 2। 3 कौन है ये 3 है। फिर कौन है 136 से छोटा 123, 4। 125 भी है 4, ये हो गया 5। फिर 123 से छोटा 6, 7, 8। 4, 2, 1, 6, 8, 3, 5। ये हमारा रैंक दिए। अब ये रैंक देने के बाद क्या करना है डी निकालना है। डी क्या है डिफरेंस ऑफ रैंक है, तो ये दोनों का डिफरेंस, इसमें इसको माइनस किए 0, इसको इसमें माइनस किए 0, इसको इसमें माइनस किए 0, इसको इसमें माइनस किए -1, इसको यहाँ माइनस किए -1, इसको यहाँ माइनस किए 0, यहाँ माइनस किए 1, और यहाँ माइनस किए 1। ये है डी स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, -1 का 1, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1। इसको जोड़ लेना है, ये हो गया समेसन डी स्क्वायर। सबसे पहले रैंक देना है, जो सबसे बड़ा रहा उसको रैंक 1, फिर उससे छोटा 2, 3, इस तरह से रैंक दे दीजिए इसका, फिर उसी तरह से इसका दीजिए, और फिर डी लिखिए, जो माइनस करके लिखते जाएंगे रैंक में, और फिर डी स्क्वायर बनाएंगे। डी का स्क्वायर 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ये 4, ये लिख लिए। डी स्क्वायर हमको मिल गया। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 1 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर -1। पुट कर दो 1 - 6 इंटू 4 बाई n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इंटू 8 का स्क्वायर -1, डैट इज इक्वल टू 1 -
4 से काट देते हैं इसको 2 बार में, 2 से काट देते हैं 3 बार में, तो 3/63 मतलब माइनस ले लेंगे तो 60/63 जो भी आएगा आंसर। तो x और y दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, x का रैंक फिर y का रैंक और वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए जिसमें रिपीटिशन ऑफ डेटा होगा, इसको मिटा देते हैं। एक हम लोग लिखे यहाँ पर x, यहाँ पे y, डेटा है 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60 और y है 90, 75, 75, 65, 65, 50 एंड 65। अब इसमें रैंक देना है और d एंड d स्क्वायर। तो रैंक देंगे x का, सबसे बड़ा कौन है हमारा 80, तो 1, 80 के बाद 62, 2, 62 के बाद 60, 3, 60 के बाद छोटा कौन है 56, तो 4, 56 के बाद कौन है हमारा 50, 50 2 बार आया है तो 4 के बाद क्या रैंक पड़ता 5, फिर क्या पड़ता 6, तो 5 और 6 को जोड़कर उसका एवरेज ले लेंगे तो 6 और 5 11/2 यानी 5.5। तो 50 को भी यहाँ 5.5 देंगे और 50 को भी यहाँ पर 5.5 देंगे और 48 को फिर 6। जैसे कि 50 आया फिर 50 है तो एक को 5 दिया जाता है, एक को 6 दिया जाता है, 5 और 6 नहीं देंगे क्योंकि सेम है, तो 5 और 6 का एवरेज निकाल लेंगे। तो 5 और 6 का एवरेज हो गया 5.5 लिख दिए। उसी तरह से इसका देंगे रैंक, इसमें सबसे बड़ा है 90, 90 के बाद क्या है हमारा 75, तो 75 कितना बार आया है 2 बार, तो 1 रैंक दिए थे तो बचता क्या 2 और 3, तो 2 और 3 का एवरेज 2.5, तो इसको भी 2.5 देंगे, इसको भी 2.5 दे देंगे। ये 6 नहीं होगा, ये 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 तो यूज कर चुके थे ना, तो ये 7 रैंक होगा, 6 यहाँ पे गलती से लिखा गया था, तो ये हो गया 2.5 यानी 3 तक रैंक हो गया मेरा। इसके बाद क्या है मेरा 65, छोटा में 65 3 बार आया है, तो एक ठो को मिलता 4, एक को मिलता 5, एक को मिलता 6, तो तीनों का एवरेज 10 15 तो ये हो गया 5, तो 5 इसको भी, 5 इसको भी, 5 इसको भी, 6 तक हो गया है। अब 7 रैंक हो गया 50 का। तो ध्यान क्या देना है कि जब रैंक करेंगे और दोनों सेम आएगा तो एक उसका एक बाद वाला का निकाल कर एवरेज, अगर 3 है तो लगातार तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड दे देंगे, उसका एवरेज सबको लिख देंगे, फिर उसके बाद वाला रैंक लास्ट वाला को दे देंगे। डिफरेंस 0, इसमें डिफरेंस -1.5, सॉरी 1.5, इसमें डिफरेंस 3, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 0.5, इसमें डिफरेंस -5, इसमें डिफरेंस -2। डी स्क्वायर 0, 2.25, 9, 4, 0.25, 25, 4। अब इसका आपको जोड़ निकाल लेना है, तो इसका जोड़ आता है 44.50। इतना जब निकाल लिए तब हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा, और बाकी फार्मूला हम लोग लगाएंगे सेकंड वाला, क्योंकि ये रिपीटिशन का केस है। तो रिपीटिशन का केस है तो सेकंड वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। सेकंड वाला फार्मूला क्या था मेरा
आर 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन एम क्यूब माइनस एम बाई 12 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन। हमको डेटा का ज़रूरत पड़ेगा, आप याद रखिएगा डेटा क्या था मेरा। तो 1 हो गया माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर 44.50 प्लस एम क्यूब माइनस एम। रिपीटिशन किसका किसका हुआ था? तो रिपीटिशन मेरा हुआ था 50 का 2 बार, तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस और किसका रिपीटिशन हुआ था 75 का 2 बार, 2 का क्यूब माइनस 2 और किसका रिपीटिशन हुआ था 65 का कितना बार 3 बार, तो 3 का क्यूब माइनस 3 बाई 12। अब रिपीटिशन नहीं हुआ था किसी का, जिसका जितना बार रिपीटिशन होगा उसका ये बनते चला जाएगा एम क्यूब माइनस एम। 50 का हुआ था 2 बार, 50 का था ना, हाँ 50 का था 2 बार, तो 2 का क्यूब माइनस 2। 75 का भी 2 बार आया था, तो 2 का क्यूब माइनस 2। 65 3 बार आया था, तो 3 का क्यूब माइनस 3 बाई 12। और नीचे में हमारा होगा 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 डेटा था हमारे पास। अब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.15। इसी के साथ हमारा कोरिलेशन